राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है और मार्केट में हरी सब्जियां भर भर के आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बना लें। ये साग बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए साग बनाना शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम है और मार्केट में बहुत ही अच्छा हरा साग आ रहा है। सभी हरी सब्जियां बहुत ही फ्रेश आ रही हैं। तो आज हम सरसों का साग बनाने वाले हैं और इसके डंडियां तोड़ दी हैं और इसे हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हरी सब्जियों में मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इसलिए 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। सारी मिट्टी निकल ना जाए जब तक हमको अच्छे से सब्जियों को धोना है। ये हमने सरसों ले लिया है, इसका आधा हमने पालक ले लिया है। पालक को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और धो लिया है। और पालक से आधा हमने बथुआ ले लिया है। बथुए को भी अच्छे से हमने साफ़ कर लिया, इसकी डंडियाँ निकाल ली हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। बथुए से भी आधी हमने ये ले लिए मेथी। मेथी को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया और धो लिया है। इन सभी सब्जियों को रफली चॉप कर लेंगे, या फिर अगर आपको चॉप नहीं करनी है तो ऐसे ही इसको फिर उबाल लीजिए, या फिर इसको चॉप करके उबालने रखिएगा। तो हम पहले इनको रफली चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, सभी साग को हमने रफली चॉप कर लिया है। यदि आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, और यदि आप काटना नहीं चाहते हैं तो आप साबुत भी इसको बॉईल कर सकते हैं। लेकिन काटने से क्या होता है, साग थोड़ा कम स्पेस लेता है, बर्तन में आराम से आ जाता है। तो हमने ये सभी सब्जियों को अच्छे से काट लिया है। हम सभी साग को बॉईल करेंगे। उसके साथ हमने ये हरी मिर्चें 2 ले लिए हैं। हमने थोड़ा सा लहसुन ले लिया है उसमें डालने के लिए, और हमने 1 टुकड़ा अदरक का ले लिया है। इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अदरक को भी सभी सागों में से कोई भी सब्जी यदि डालना नहीं चाहते हैं या है नहीं है तो आप उसको एकदम से हटा सकते हैं। तो आप इन सभी सब्जियों को डालिएगा। और भी हमने क्वांटिटी साग की बताई है, तो आप इसी हिसाब से बनाएंगे तो आपका साग बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए इनको हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। एक हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, तो इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे। सर्दी का मौसम है और हरी सब्जियां सर्दियों में ही अधिकतर आती हैं, तो हमें भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सभी साग को हम डाल देंगे। तो देखिए, हमने सभी साग को कुकर में डाल दिया है। यदि हम साबुत डालते तो वो काफ़ी जगह में आता, तो इसलिए हमने इसको रफली चॉप कर लिया है। अब इसके साथ ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। इससे क्या है, साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। बस नमक हम इतने ही डालेंगे, हरी सब्जियों में अपने ही नमक काफ़ी होता है। हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हम गैस पर रख देंगे। तो देखिए, कुकर को हमने गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑन। अब हम इसमें 2 सीटी आने देंगे और फ्लेम को कर देंगे स्लो, और 4-5 मिनट तक साग को पकने देंगे। अच्छे से उबल गया है और कुकर का प्रेशर भी निकल गया है, तो इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से साग हमारा पक गया है। तो इसको एक चमचे की सहायता से इस तरह से चला लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसको ठंडा होने के बाद दरदरा इसको मिक्सी में डाल के पीस भी सकते हैं, या फिर इस तरह से घोटनी से या फिर रई से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, या आपके पास पोटैटो मैशर हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इससे अच्छे से साग हमारा मिक्स हो जाएगा और बारीक हो जाएगा एकदम से।
इस तरह से। तो देखिए साग हमारा बहुत अच्छे से घुट गया है। यदि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंडर में डालकर भी पीस सकते हैं। अब हम साग में छौंक लगाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें आप चाहें तो सरसों का तेल में बनाइए या फिर घी में बनाइए, लेकिन सरसों का साग है तो इसमें घी तो भर भर के जाता है, तो इसलिए घी में बहुत ही अच्छा बनता है। तब हम इसमें घी डाल देते हैं। सर्दी का मौसम है तो घी भी जम जाता है। तो देखिए घी हमारा जम गया है। तो इस तरह से हम इसमें घी डाल देते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। ये हमारा शुद्ध घर का घी है। घी को अच्छे से गरम होने देते हैं। तो देखिए घी हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को भुनने देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। सरसों का साग है तो लहसुन इसमें ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि सरसों के साग में लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है और साग की तासीर को भी बदलता है, क्योंकि साग ठंडा होता है और लहसुन गर्म होता है। तो हम इसमें लहसुन को भी अच्छे से भून लेते हैं। लहसुन हमारा भुन गया है, तब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज हमारी जल्दी भुन जाए इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो ये हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारी प्याज जल्दी भुन जाएगी। प्याज को स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। इससे क्या होता है, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए हल्के हल्के हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो ये 3-4 हमने हरी मिर्चें ले लिए, जिनको बारीक काट लिया। और ये हमने अदरक ले लिया, जिसको कि ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। यदि आप काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च या अदरक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन अदरक और हरी मिर्च सरसों के साग में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम अदरक हरी मिर्च को भी प्याज के साथ भून लेते हैं। अदरक हरी मिर्चें भी हमारी भून चुकी हैं। तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, क्योंकि सरसों का साग है तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, कम ही मसाले जाते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर टेस्ट टू अकॉर्डिंग। मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। मसालों ने चिकनाई को भी छोड़ दिया है। तब हम इसमें डालेंगे ये 3-4 हमने बारीक टमाटर काट लिए हैं, इनको डाल देते हैं। इनको भी चला देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने प्याज में भी डाला था और साग में भी डाला था, और साग में अपना भी नमक होता है, इसलिए नमक हम ध्यान से डालेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। हम नमक डाल के भी सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और चिकनाई भी छोड़ दी है। अब हम इस टाइम पे एक सीक्रेट डालेंगे, ये मक्के का आटा। 2 चम्मच हम मक्के का आटा डालेंगे, इससे कि साग में बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। यदि आपके पास मक्के का आटा ना हो
तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। अब आटे को भी डाल के हम इस तरह से 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आटा डालने के बाद हमें मसाले को बराबर भूनना है और गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया आटा हमारा। और फिर से चिकनाई छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने। देखिए कितने अच्छे से सारी चिकनाई छोड़ दिया मसाले ने और बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाले का कलर भी लाजवाब आया है। देखिए अब इस टाइम पे हम अपना डालेंगे इसमें सरसों का साग। देखिए इस तरह से हमने साग डाल दिया है। यदि आप चाहें तो ये इस तरह से बॉईल किया हुआ साग हम हफ्ते 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब भी आपका मन हो तो आप तड़का लगाइए और खाइए इस तरह से। देखिए साग को हमने बहुत अच्छे से चला दिया है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब स्लो फ्लेम पे इसको बनने देते हैं 8 से 10 मिनट तक, क्योंकि ये साग जब भी बहुत अच्छा बनेगा जबकि धीमी धीमी आंच पे साग बनेगा। तो हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं लो और इसको हम ढक्कन से ढक देते हैं और बनने देते हैं। अब साग को हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है साग में से। और देखिए सारी चिकनाई इसकी ऊपर आ गई है। इसका मतलब ये है साग हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम पास से देखिए सारी चिकनाई साइडों से ऊपर आ गई है। अब साग को हम चला देते हैं। एकदम परफेक्ट हमारा साग बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा साग बना है हमारा। एकदम परफेक्ट साग बनके हमारा तैयार हो गया है। बस एक इसमें और हमें सीक्रेट डालना है। जब हमारा एकदम फाइनल साग हमारा रेडी हो जाएगा खाने के लिए, तो चलिए अब हम इसमें एक बहुत अच्छा सा छौंक और लगाते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं घी। बटर डालना चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर हमारा एकदम से जल जाता है डालने पर, तो हम घी डाल रहे हैं। इसमें फिर थोड़ा सा बटर भी डालेंगे क्योंकि सरसों का साग है, तो इसमें घी और बटर बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए 1 चम्मच हमने घी डाल दिया भर के, क्योंकि साग में तो घी मक्खन भर भर के जाता है। तो देखिए सर्दी का मौसम है इसलिए घी एकदम से जम जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 क्यूब्स मक्खन का। घी और मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को भुनने देंगे। अब हमने ये कुछ कलियां लहसुन की लंबी लंबी काट ली हैं, तो ये डाल देंगे। और इसको गोल्डन होने तक भून लेंगे। इस तरह से लहसुन हमारा गोल्डन हो गया है, तो इस टाइम पे हम डाल देंगे ये थोड़ी सी हमने प्याज हमने लंबी लंबी काट ली है, तो ये हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा साग बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको भी एकदम गोल्डन होने तक भून लेते हैं। बहुत अच्छे से हम प्याज को भूनेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक।
तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक बारीक लंबी लंबी कटी हुई, और ये 2 हरी मिर्चें ले लिए जिनको हमने बीच में से काट लिया है। तो हम इनको भी डाल देंगे, क्योंकि ऊपर से इस तरह से छौंक लगाने में साग बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और इसमें डाल देंगे हम ये 2 लाल मिर्चें। ये हम बाद में डाल लें जिससे कि मिर्च हमारी जले ना। पहले डाल देते तो मिर्च हमारी एकदम से काली पड़ जाती। तो देखिए छौंक बन के हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको साग में डालते हैं। को हम ऊपर से साग में डाल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है साग का। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे साग में छौंक भी लग गया। साग को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और मक्खन, क्योंकि सरसों का साग है, इसमें तो जितना घी मक्खन डालो ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सरसों का साग बनके एकदम से खाने के लिए तैयार हो गया है। पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनके हमारा तैयार हो गया है। ये साग मक्के की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। मिस्सी रोटी के साथ या फिर नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा बनाया हुआ साग आपको कैसा लगा, एक बार आप भी इस ट्रिक से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।